পরিবর্তন চাইए পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার আছে এখানে। तो परिवर्तन में क्या चाहिए आपको? मोदी चाहिए? মোদি তো চাইए তো, কারণ বর্তমানে কেন্দ্র সরকার থেকে যে সমস্ত প্রকল্পগুলো লঞ্চ করা হচ্ছে তার তো কিছু পাচ্ছি না আমরা। আমরা শুধু শুনি, টিভির পর্দায় দেখতে পাই ওখানে অমুক হচ্ছে, ও রাজ্যে অমুক হচ্ছে, এখানে কিছুই হচ্ছে না। স্বাস্থ্য অবস্থা কী হয়ে আছে এটা তো কিছুই নেই। এটা পাশে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমাদের এখানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, কিছুই নেই। একটা প্যারাসিটামল পাওয়া যায় না, একটা টেডভেক পাওয়া যায় না এখানে। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। 14 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बनी हुई हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं 2026 में चुनाव है और इस बार मैं लगातार अनेकों विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, अनेकों समस्याओं को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या क्या समस्या है। क्योंकि सरकार जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आता है कि इस बार जो हमारे गांव में जो समस्या है, जो हमारे विधानसभा में समस्या है, कहीं ना कहीं इस बार जो हमारे विधायक हैं वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ बात उल्टा हो जाता है। चुनाव जीतने के बाद विधायक जी अपने घर और यहाँ से जनता से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अनेकों समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, परिवहन, जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी नहीं है। वो एक ही ये समस्या जो है वो कॉमन हो चुकी है और प्रशासनिक टीम जो है वो भी बड़ा लापरवाह हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। इन सारे समस्याओं की मैं बात करता हूँ क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो इतनी जर्जर स्थिति में बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि, और पास में ही दिखा देता हूँ मैं, एक सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ये किस स्थिति में बनी हुई है। छात्र बिल्कुल अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन जर्जर स्थिति में पूरी बनी हुई है। छत भी नहीं है, अगर कोई सुविधा इनको मिलना चाहे तो वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो केंद्र की तरफ सुविधा आता है, जो परियोजनाएं पास होती हैं वो यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तमाम ये चीज़ें हैं। और अगर बात करें तो अध्यापक टाइम पे छात्रों के बीच में है नहीं। इन सारी सुविधाओं को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम नंद किशोर साहू। नंद किशोर साहू। साहू जी, क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या बनी हुई है? कैसे लोग आप लोग जी रहे हैं? क्या समस्या है? আমরা তো এখানে বেঁচে বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে আছি। हाँ, বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে আছি। हाँ। এখানে যে সব কিছু চলছে, মানে কি বলে, এখানে যে আপনার সঙ্গে যে কথা বলছি, এই কথাটা যদি কোনো কারণে টিএমসির এখানে যে নেতা আছে তার কানে যদি চলে যায়, হয়তো রাত্রে কাউকে দিয়ে আমার উপর ধমক চমক আসবে, কি আমার উপর হামলা হবে, এরকম ব্যাপারটা। তো কথা বলতেও এখানে ভয় করে। अच्छा, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं आप लोग? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এখানে চাই যে এই সরকারটা পাল্টাতে, কিন্তু পাল্টাতে গেলেও তাও পারি না। কেন না, এখানে ভোটের সময় রিগিং হয়ে যায়, हाँ, ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়ে যায়। हाँ। হ্যাঁ, একটু দূরে গেলে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, এরকম করে আমাদের এখানে ভোট হয়। अच्छा, आम पब्लिक को भी डराते धमकाते हैं कार्यकर्ता? হ্যাঁ, क्या कहते हैं आप लोगों को कि टीएमसी को वोट करिए? বলে যে হয় ভোট দিতে হলে টিএমসিকে ভোট দিতে হবে, না হলে বাড়িতে থেকে যাও। हाँ, হ্যাঁ, ভোট দিতে হবে না, এরকম ব্যাপারটা सीधा कह देते हैं। একদম সোজাসুজি। तो आप लोग पूछते नहीं कि हमारे विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? এত কথা বলার সময়টা দিলে তো, এত কথা বলতে গেলে তো তখন তো হামলা হয়ে যাবে। हाँ, হ্যাঁ, बताइए। इस दोनों- ये देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं उनसे हम कहते हैं, हम शिकायत भी करते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, अगर ये सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने पर भी इनके ऊपर हमला होता है, इनको डराया धमकाया जाता है कि चुनाव के दौरान टीएमसी को ही वोट करिए आप। अभी सवाल खड़ा हो रहा था कि देश में डिक्टेटरशिप आ गया है। 2024 के चुनाव में डिक्टेटरशिप क्या होता है यहाँ की जनता बता रही है। सर, क्या नाम है आपका? কেদারনাথ পুরিয়া। केदारनाथ पुड़िया। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता आम पब्लिक तक यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्या स्थिति बनी हुई है बंगाल की? ও তো বহুত আচ্ছি বহুত সঠিক কথা এটাই পুরোপুরি। হ্যাঁ। এখানে মানুষ তো শান্তিতেই নেই, हाँ, মানুষ রয়েছে কোনো রকম বেঁচে আছে এই জায়গাটাতে। হুম, কারণ এখানে তো মানে মানুষের যে পাওনা, ন্যায্য যেটা পাওনা উচিত সে তো পাচ্ছেই না। দলবাজি হচ্ছে, যারা দলকে সমর্থন, শাসক দলের সমর্থন করে তারা পেয়ে যায়, নাহলে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোনো এখানে। तो आप लोग डर के मारा बीजेपी को वोट नहीं करते हैं या फिर मजबूरी बन जाती है टीएमसी को वोट करना? টিএমসিকে ভোট দেওয়া মানে তো আবার আরেকবার সেই অধঃপতনে চলে যেতে হবে।
এখানে তো বিজেপি পরিবর্তন চাইয়ে না, हाँ পরিবর্তন চাইয়ে, পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার আছে এখানে। কারণ परिवर्तन तो चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर अगर चुनाव आएगा फिर वही कार्यकर्ता आप लोगों को डराएंगे धमकाएंगे तो फिर नहीं, डराएंगे धराएंगे ये तो बहुत সঠিক বাধা है না, हाँ लेकिन हम लोग तो প্রস্তুত আছি, हम्म জনতাও প্রস্তুত রয়েছে পরিবর্তন করার জন্য। কারণ দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকবে তখন তো মানুষকে এগিয়ে ভাবতেই হবে না, কতদিন তারা আঘাত সহ্য করবে, প্রত্যাঘাত করতে হবে, প্রত্যাঘাত হবেই ব্যালটে। लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम अगर सवाल पूछते हैं विधायक जी से कि शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है ठीक करवा दीजिए, तो डराया धमका जाता है, पीटा जाता है। তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও মানুষ কতদিন সহ্য করবে? মানুষ জাগতে আরম্ভ করেছে, কথা বলতে শুরু করেছে, ওদের উপরে কথা বলতে আরম্ভ করলেই তো ওরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে। ইতিহাস তো তাই বলে না, ইতিহাস কি বলে, সব দিন তো শোষিতের যে জায়গাটা সেখান থেকে তো মানুষ উত্তরণে ঘটবেই তো ঘটবে, এটা স্বাভাবিক কথা। সেরকম জায়গাতে মানুষ জাগছে, জেগে উঠছে। तो परिवर्तन में क्या चाहिए आपको? मोदी चाहिए? মোদি যে চাইয়ে তো, কারণ বর্তমানে কেন্দ্র সরকার থেকে যে সমস্ত প্রকল্পগুলো লঞ্চ করা হচ্ছে তার তো কিছু পাচ্ছি না আমরা। আমরা শুধু শুনি, টিভির পর্দায় দেখতে পাই ওখানে অমুক হচ্ছে, ও রাজ্যে অমুক হচ্ছে, এখানে কিছুই হচ্ছে না। তাহলে পরিবর্তন করতে গেলে তো তাকেই দরকার, আমাদের দরকার অবশ্যই। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इनकी बात आपको भी समझ में नहीं आई होगी। उन्होंने कहा कि हम टीवी में देखते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र हैं, हम टीवी में देखते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत इस राज्य में फ़ायदा हुआ, उस राज्य में फ़ायदा हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो फ़ायदा मिलना चाहिए, सरकार किसकी है? टीएमसी की है। अब सारी परियोजनाएं पास हो रही है टीएमसी की, वो पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच रही है। अब किन लोगों के हाथों में ये योजना पहुंच रही है, किन लोग, जो कौन से लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं योजना, इन पे सवाल खड़ा होता है। ये बीजेपी की भी कर्तव्य बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है सारी योजनाएँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सम्मान योजना, और जो किसानों की जो सम्मान निधि है, और जो आयुष्मान कार्ड है, इन सारी योजना को ग्रामीण जिससे ग्रामीणों को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो इन तक योजना नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड आप लोगों को बना है कि नहीं बना अभी तक? आयुष्मान कार्ड कैसे बनेंगे? पहले वो योजना जो लॉन्च हुआ था ना, उसके बाद तो मैंने तो अप्लाई किया, गांव क्षेत्र के बहुत लोग, सारे लोग अप्लाई किया था, कार्ड भी बनाया था, कार्ड पोस्ट ऑफिस में आ गया था। लेकिन यहाँ को जो टीएमसी को कडर वाहिनी है ना, वो पोस्ट मास्टर उसको स्टाफ को पिटाई करके वो सब कार्ड को फिर रिफंड दे दिया, रिफंड कर दिया। एक आदमी भी अभी तक आयुष्मान भारत कार्ड नहीं पाया। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की? স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, दिल से बताइएगा। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কী হয়ে আছে, এটা তো কিছুই নেই। এটা পাশে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমাদের এখানে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, কিছুই নেই। একটা প্যারাসিটামল পাওয়া যায় না, একটা টেডভেক পাওয়া যায় না এখানে, ওষুধ কিছুই নেই, পরিষেবা কিছুই নেই। একটা বিল্ডিংটা আছে, ডাক্তারও সেরকম পাওয়া যায় না, তার যারা থাকেন কার্যকর্তা তারা থাকেন। तो इलाज कहाँ करवाते हैं? अगर इमरजेंसी अगर हो गई किसी को? प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करते हैं, लोकल जो डॉक्टर है, और उसके बाद नियरेस्ट टाउन होते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं। कितना दूर होगा प्राइवेट हॉस्पिटल? क्योंकि 15 किलोमीटर्स, 15-20 15 किलोमीटर जो रात में जो पेशेंट को जो इतने में, और सड़क की स्थिति भी सही नहीं है, किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए, हाथ पैर अगर टूट जाए। ये बहुत ही खराब है, गांव का से सड़क है, रास्ता है ना, बहुत खराब। रेनी सीजन में तो कोई भी घर से बाहर निकले के बहुत मुश्किल होता है ना, रास्ते में ढलाई नहीं है, अभी तक नहीं है। ग्राम सड़क योजना के पूरी काम कंप्लीट नहीं हुआ, और जो टाका आती है योजना से बराद्द होती है, उसके मैक्सिमम तो काटमानी से चला जाता है। वो सिंडिकेट चल रही है ना यहाँ पर, वेराइटीज ऑफ सिंडिकेट, वो आप लोग को तो मालूम नहीं है ना। पश्चिम बंगाल की एक समस्या और है लगातार कि जंगलों की जो कटाई बड़ी तेजी से चल रही है, अवैध कटाई चल रही है। अभी अवैध खनन का मामला जो आपने सुना होगा, और कोयला घोटाला, बीजेपी लगातार इसमें टीएमसी लगातार सम्मिलित है, बीजेपी इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रही है। क्या वाकई में क्या अवैध खनन, अवैध पेड़ों की कटाई पश्चिम बंगाल में चल रही है? जरूर बहुत हो रही है। चलो कारणটা तो देखने के लिए तो कोई नहीं है ना, प्रशासन तो ठीक नहीं है ना, प्रशासन तो उसको मदद करती है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि प्रशासन उसमें मदद करती है, साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता भी उसमें शामिल हैं। शामिल है तो काटवाई है ना, जो संरक्षण प्राप्त है। जो कुछ होता है उसके काटवानी उनके पॉकेट में जाते हैं, उन तो सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके जो बच्चे होंगे वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की, शिक्षा स्कूल में, सरकारी स्कूल देख रहा हूँ काफ़ी जर्जर हो चुकी है, ऊपर छत तक नहीं है। अगर टूट जाए, बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं तो उनकी चोट लग जाएगी, उनकी मौत भी हो सकती है।
शिक्षा व्यवस्था में तो बदलाव आना चाहिए कि परिकाठामों का कोई नहीं, टीचर्स नहीं, ফান্ডিং নেই হাতে, স্কুল চাল রही ধ্বংসের দিকে চলছে। যেরকম করে কোনো রকম বেঁচে আছে স্কুলগুলো, আমরা মানুষ বেঁচে আছি, স্কুলগুলোও বেঁচে আছে। যেখানে নিয়োজিত হওয়া শিক্ষকদেরকে বরখাস্ত করে দিতে হয় বা চাকরি বাতিল হয়ে যায়, শিক্ষকের চাকরি বাতিল, এটা কল্পনা করা যায় না এরকম একটা সমাজ। सवाल यूपी में खड़ा हुआ था बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी था, बात भी किया था कि उत्तर प्रदेश में कई सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन जब मैंने इसकी जांच पड़ताल करी तो सरकारी स्कूल को बंद नहीं कराया गया था, उसको रिन्यूट किया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार ने 8,500 स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है सरकारी टीचर को रखने का, अध्यापक रखने का। जर्जर हो चुकी है स्थिति। अभी मैं सरकारी अस्पताल भी आपको दिखाऊंगा। क्या नाम है सर आपका? सुशांत साहू। सुशांत साहब, आप युवा हैं, आपके नज़रिए से ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए क्या कुछ दिया है? हाँ, अच्छा गया ना। हाँ? अच्छा किया। अच्छा किया, क्या अच्छा किया है? अभी तो 15 साल से ममता बनर्जी चल रहा है ना। हाँ। अभी कुछ नया हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। 15 साल से वही सब डेली चल रहा है। हाँ। हाँ, अभी ये जो स्कूल है, हाँ। आपने अभी बोला स्कूल का छात्र में, ये तो सच है, लेकिन हमारा जब विधायक है उसको मैंने शायद देखा था आज से 6-7 साल पहले। उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा। हमारा घर इधर से थोड़ी दूर है, दो चार मिनट दूर है। बोलती है वो करते नहीं। ये हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ घोषणा किया ना वो नहीं किया। प्रधानमंत्री से एक लाइट पोस्ट है ना, ये ग्राउंड आप लोग देख रही है ना, ये पर स्कूल है, क्लब है, आंगनवाड़ी है और सब सेंटर है, इसके लिए लाइट पोस्ट चाहिए, रात्रिकालीन लाइट पोस्ट चाहिए। वो सैंक्शन हो गया, उन्होंने रोक दिया उन्हें, जिससे गरीबों को फायदा ना हो जाए। नहीं हो जाए। अंधकार में पब्लिक को যাতে মানুষ থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাই তিনি করছেন। स्ट्रीट लाइट जो मिलती है प्रधान के द्वारा भी मिलती है, और इन सारी सुविधाएं जो मिलती हैं, परियोजनाएं पास होती हैं, चाहे केंद्र की तरफ से पास किया जाए चाहे राज्य की तरफ से पास किया जाए, उन सारे परियोजनाओं को टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, वो ग्रामीण तक नहीं पहुंचने देते हैं। यहाँ की जनता कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर पर इतना सा पानी रास्ता में, ड्रेनिंग सिस्टम भी सही नहीं है। इतना सा पानी हम लोग घर से स्कूल के आने से लिए 3-4 महीना स्कूल बंद, माने स्कूल बंद करना पड़ता है ना, बंद करना पड़ता है। हाँ। मेरा घर क्योंकि पानी भर जाता है। 2-3 मिनट दूर है यहाँ से। हाँ। अभी तो मौसम का सीजन नहीं है ना, अभी तो शीत का सीजन है, लेकिन बरसों का टाइम हम लोग ये सूट पहनते हैं कि कुछ भी पहनते हैं तो यहाँ उठना पड़ता है। बताइए, इतना सा पानी तो ये एक बाइक होगा अभी तो दूसरा रोड पे रख के रात को जाना पड़ता है। क्यों? हो जाएगा, दीदी को बोलो एक नंबर ये तो है, पूरा फोन पानी करो, पानी हो जाता है। कम हो जाएगा। 3-4 साल से फोन कर रहा हूँ, हाँ आपका वो ये ले लिया, हो जाएगा हो आपका जाएगा। कंप्लेंट दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई किया जाएगा। क्या नंबर है? क्या नंबर है? मेरा मोबाइल पे है। अच्छा। हाँ। देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर चलाया जाता है, हर राज्य चलाती है, कि इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सुविधा मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे कि यूपी में 1056 है, इस तरीके से ममता बनर्जी एक राहत के लिए नंबर जारी करती है, जिसका सुविधा जनता तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए भी फ़ोन करिए, कोई सुविधा नहीं है। जो परियोजनाएं पास होती हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसको भी रोक दिया जाता है।